हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी में 2 लेसन पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेसन 3, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या है। गवर्नमेंट वर्ड हम सभी ने सुना है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो ये जानना ज़रूरी होता है कि सरकार होती क्या है, इनका काम क्या होता है। सरकार कुछ लोगों का समूह होता है जो कि देश हित के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं तथा उसे देश में लागू करते हैं। मतलब कि देश हित के लिए जो जो भी आवश्यक पॉलिसीज़ है उसे बनाने का काम तथा उसे देश में लागू करने का मुख्य काम जो होता है वो सरकार का होता है। ये जो सबसे बिगेस्ट अथॉरिटी होती है नेशन की, मतलब कि किसी भी देश की सबसे बिगेस्ट अथॉरिटी जो होती है वो सरकार होती है। सबसे उस पर गवर्न करने का मतलब पूरे देश पे राज्य करने का, उसे कंट्रोल करने का, उसमें शांति बनाए रखने का काम जो होता है मेन गवर्नमेंट का होता है। किसी भी देश के विकास में गवर्नमेंट मुख्य भूमिका निभाती है। इनके कुछ काम होते हैं जो हम देखते हैं कि बिल्डिंग बनाना, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना, नेशनल लेवल पे जो रोड होती है रोड बनाना, फूड प्राइसेस अगर बढ़ गई है तो उसे कैसे कम किया जा सके तो उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, वाटर सप्लाई इंश्योर करना, मतलब सभी को पानी की व्यवस्था देने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे कि सभी के पास पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई बेरोजगार है तो उसे रोजगार दिलाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाए, कौन कौन से नए नए प्रबंध किए जाए जिससे कि कोई बेरोजगार ना रहे, सबके पास रोजगार हो। हॉस्पिटल फैसिलिटी, कोई भी बीमार हो उसे प्रॉपर हॉस्पिटलिटी मिल सके, मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल का उसके पास व्यवस्था हो। रेलवे सर्विस, ट्रांसपोर्ट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि बेटियां अधिक से अधिक पढ़ सके, जिससे कि गर्ल्स में भी जो है कॉन्फिडेंस आ सके, वो भी आगे बढ़ सके। फिर होता है मेंटेनेंस पीस इन कंट्री, मतलब देश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी नीतियाँ बनाई जाए जिसमें राष्ट्र में जो है वो शांति बनी रहे। मेकिंग लॉज, मतलब कि देश की जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से लॉज बनाए जा सके, कौन कौन से नियम बनाए जा सके जिससे देश की जनता जो है वो संतुष्ट रह सके, अपना जीवन नॉर्मल या अच्छे तरीके से चला सके। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का काम आपको समझ में आ गया है। ओवरऑल इसका जो काम होता है देश में लोगों को विकास करना तथा देश के लोगों का विकास करना तथा देश का विकास करना, जिससे कि देश में शांति बनी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरकार के स्तर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के मुख्य 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। यानी स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसे हम गवर्नमेंट के 3 टायर के रूप में भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के 3 टायर होते हैं, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। अब हम एक एक करके बात करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या अलग काम होता है, क्या क्या इनके लेवल किस तरह से इन्हें बांटा गया है। लोकल लेवल यानी विलेज और टाउन के हिसाब से बांटा गया है। स्टेट लेवल यानी किसी स्टेट में बांटा गया, स्टेट को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट, और नेशनल यानी पूरी कंट्री पर, यानी एंटायर कंट्री को जो संभालने का काम होता है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का क्या काम होता है। नेशनल लेवल सबसे बड़ी जो अपन बोल सकते हैं यूनिट होती है गवर्नमेंट की, वो होती है नेशनल लेवल गवर्नमेंट या राष्ट्रीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का मुख्य काम होता है नेशनल हाईवे बनाना। नेशनल हाईवे बनाना, बॉर्डर प्रोटेक्शन करना, मतलब कि बॉर्डर की जो आपस की कंट्री है उसके अंदर शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाए वो सब। बॉर्डर पर जो देश की जनता के रक्षा के लिए कौन देश बॉर्डर पे जो जो भी सुविधाएं हो या फिर बॉर्डर पे जो जो पॉलिसीज अप्लाई की जा सके वो सब काम होता है नेशनल स्तर की गवर्नमेंट का। डिसीजन जो होता है, डिसीजन लेना कि लोगों में, देश के लोगों में शांति बने रखे, इसमें इसके लिए कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं वो सारा काम होता है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद आता है स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर, यानी हम जैसे राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट जो होती है उसका काम, मुख्य काम यही होता है कि राज्य स्तर पर कैसे शांति बनाई जा सके, कैसे उसके अंदर पॉलिसी बनाई जा सके, जैसे कि वहाँ के लोग बाग जो है संतुष्ट रह सके या फिर सुखी जीवन जी सके। इनका मुख्य काम होता है रोड बनानी जो कि आपस में 2 सिटियों को कनेक्ट करती है। एग्रीकल्चर का देखना कि राज्य में एग्रीकल्चर सुविधा कैसी है। स्टेट बोर्ड एग्जाम, राज्य स्तर पे जो स्टेट बोर्ड एग्जाम होते हैं वो कैसे होंगे, कब कंडक्ट होंगे, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का काम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का होता है। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पॉलिसी, यानी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी पॉलिसीज, कितनी पोस्ट निकलेगी, कब उनके एग्जाम होंगे, ये सारा काम जो होता है राज्य स्तर की गवर्नमेंट का होता है। फिर सबसे निचला स्तर जो होता है, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्तर पर।
स्थानीय स्तर जो होती है लोकल गवर्नमेंट, यानी हमारे जो गांव में जो सरकार होती है इसे हम बोलते हैं स्थानीय स्तर की। इनका मुख्य काम होता है गाँवों की रोड बनाना, गाँव में अगर रोडें नहीं है तो उन पर रोड बनाना, कुएं नहीं है तो कुएं खुदवाना, बोरवेल खुदवाना, पार्क बनाना, लाइब्रेरी बनाना, ये सारा काम जो होता है वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट का होता है। नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है सरपंच। हमने ये वर्ड सुने हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये किन किन के हेड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है लॉ बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, जो कि देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना ज़रूरी होता है। यही गवर्नमेंट का मुख्य काम होता है कि ऐसे नियम जो गवर्नमेंट बना रही है उसका पालन करना देश के सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। सभी लोगों को उसका पालन करना होता है, अन्यथा उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें जैसे कि हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है, अगर हम हेलमेट नहीं लगाते तो हमें उसका फ़ाइन भरना पड़ता है। ये एक नियम है, गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है सेफ्टी के लिए कि आप हेलमेट लगाएंगे तो आपके जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर हम नहीं लगाते हैं, कानून का पालन नहीं करते तो हमें फ़ाइन भरना पड़ता है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है एवरीवन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो हमें उसका पालन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर अगर हमें लगता है, अगर हमें कई बार लगता है कि हमारे जो अधिकार गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको कल भी कुछ बताए थे कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र बोलने का अधिकार, स्वतंत्र अपना रिलीजन चुनने का अधिकार, अपना धर्म चुनने का अधिकार। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसका जो राइट, जो फ्रीडम है या फिर उसका जो अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो वो जाकर कोर्ट में अपनी अपील दे सकता है। कोर्ट के थ्रू वो जाकर अपने लिए न्याय मांग सकता है। फिर अगर कोर्ट जो डिसीजन लेगा, अगर उस अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। जैसे कि कल मैंने ये एग्जांपल दिया था कि कास्ट के हिसाब से कई बार नौकरियों में नहीं लिया जाता है, कुछ अपर कास्ट के लोगों को ही लिया जाता है, लोअर कास्ट के लोगों को नहीं लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अभी भी उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, उस कंपनी के या फिर उस समुदाय के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवा सकता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है। तो कोर्ट उसके खिलाफ डिसीजन लेती है तथा उस व्यक्ति के हित में डिसीजन लेती है कि वो उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं हो। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का मुख्य काम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार, कितने प्रकार की सरकार होती है। मेन 3 प्रकार की होती है, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सरकार, मोनार्की यानी राजतंत्र, और डिक्टेटरशिप यानी एक सत्तावत यानी तानाशाही जो सरकार होती है वो। अब हम एक एक करके सरकार के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सरकार के प्रकार की क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ये ऐसी गवर्नमेंट का ऐसा प्रकार है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल, सरकार लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। मतलब कि इसके अंदर जो लोग बाग है, जो देश की जनता है, वो अपने लिए जो प्रतिनिधित्व चुनती है वो इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुनती है। लोगों के द्वारा ही, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनके प्रतिनिधित्व को चुना जाता है और उनके प्रतिनिधित्व ही कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो उनके हित में हो। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी टाइप जो होता है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसमें सरकार जो है वो लोगों के लिए जवाबदेही होती है। अगर लोग बाग पूछना चाहे या अगर ये जनता पूछती है कि हमें ये पॉलिसी बनाई है तो हमारे हित में है या नहीं है, तो जनता इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होगी उसके लिए हमेशा जवाबदारी रहेगी। दूसरी आती है मोनार्की यानी राजतंत्र, जिसमें सिर्फ राजा और रानी जो होता है, किंग और क्वीन होता है, उसके हाथ में ही सारे डिसीजन लेने की जो होती है पॉलिसी होती है। उसमें जो सारे डिसीजन लेने की पॉलिसी होती है सिर्फ राजा या रानी जो होते हैं उसी के साथ होती है। ये इस प्रकार की जो सरकार है वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं होती है। वो जो पॉलिसी बनाती है वहाँ के लोगों को मानना पड़ता है, वहाँ के लोग उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं। यहाँ के हालांकि इस गवर्नमेंट में भी डिस्कशन होता है, लेकिन कुछ मिनिमम जो लोग होते हैं उसके द्वारा ही डिस्कशन होता है। और वो हो सकता है कि कई लोगों के हित में हो, लेकिन ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जिनके वो हित में नहीं हो। लेकिन इस प्रकार की सरकार इन मामलों में जवाबदारी नहीं होती है। तीसरा और लास्ट आता है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, एक सत्तावादी जो कहते हैं। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही होता है जिसके हाथ में ही सारे नियम, पूरी कंट्री की सारे नियम बनाना, कंट्री में व्यवस्था फैलाना, ये सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। इसमें एक सत्तावाद बोलते हैं।
एक ही व्यक्ति ऑल ओवर जो कंट्री होता है उसका हेड होगा, उसी के हाथ में सब कुछ होगा। कौन कौन से नियम बनेंगे, कौन कौन से नियम का हनन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ये सब उस डिक्टेटरशिप यानी एक सत्तावाद में एक ही व्यक्ति के पास होगा। इस तीनों में हम जैसे हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर तो हमें कई लोग मतलब जनता भी इसका मुख्य भाग होती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। मोनार्की में राजा या रानी कोई हेड होता है, उसी के हाथ में होता है। और तीसरा जो एक सत्तावाद में एक पर्सन के हाथ में ही सारे डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट गवर्नमेंट की फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे अच्छी फॉर्म जो गवर्नमेंट की है वो डेमोक्रेसी है। मेन फीचर हम डेमोक्रेसी के पढ़ेंगे। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। पीपल के पास, लोगों के पास, जनता के पास पावर होता है, इतना हक होता है कि वो अपने प्रतिनिधित्व को खुद चुन सके इलेक्शन के द्वारा। दूसरा, पीपल खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लोग बाग, जनता जो है वो खुद इस प्रकार की जो सरकार होती है डेमोक्रेसी, इसमें पार्टिसिपेट करती है, अपना योगदान देती है। अब जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही है। आप सबको पता होगा लोकतांत्रिक सरकार है हमारे देश की। इसमें भी लोगों का ही वर्चस्व होता है। जनता जो होती है यहाँ पर भी ये मेन भूमिका, जो मुख्य प्रमुख भूमिका निभाती है। जनता के द्वारा ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। वही प्रतिनिधित्व जनता के हित के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब एक टर्म समझना जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है? पीपल डोंट टेक डायरेक्ट पार्ट इन डिसीजन। मतलब कि सभी लोगों के पास, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने 125 करोड़ देशों लोग जनता का देश है, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सब आगे आकर अपना मत दे सके, या फिर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो सब आके अपना राय दे सके कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए एक नीति अपनाई जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब कि यहाँ पर जनता को इनडायरेक्टली जनता का मत चुना जाता है। जैसे कि सबसे पहले जनता को वोट के हिसाब से इलेक्शन के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व चुनना पड़ता है, उनका लीडर चुनना पड़ता है। वो लीडर जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, उनका प्रतिनिधित्व होगा, फिर वो डिसीजन लेगा पूरी पॉपुलेशन के लिए, एंटायर कंट्री के लिए। मतलब उन्होंने जो सबसे पहले वोटिंग के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुना, वो प्रतिनिधित्व फिर डिसीजन लेगा उन लोगों के लिए, उनके हित के लिए। अगर वो उनके हित में नहीं है तो जनता उन्हें बोल सकती है, उनके हित के लिए भी काम हो सकता है। तो ये होता है प्रातिनिधिक लोकतंत्र। मतलब कि इनडायरेक्ट फॉर्म में जो होती है, जनता जो है अपना योगदान देती है डेमोक्रेसी में। फिर एक वर्ड आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब इसके अंदर क्या होता है, राइट टू वोट होता है। मतलब कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है, 18 साल से ऊपर या फिर 18 साल के जो भी व्यक्ति होता है, जो भी लड़का है, लड़की है, उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर किसी भी हिसाब से हम भेदभाव नहीं कर सकते। रंग, रूप, धर्म, जो भी उनका कल्चर है, उनका फूड है, किसी भी हिसाब से हम उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को वोट देने का अधिकार होता है। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले क्या होता था कि ये क्यों आया, ये मतलब ये वर्ड कहाँ से आया तो हमें जानना जरूरी है। पहले जब क्या होता था कि कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, उनमें से भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, खुद की प्रॉपर्टी होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। और इंडिया में भी स्वतंत्रता से पहले कुछ कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। जब गांधी जी को ये पता चला तो उन्हें बहुत शौक हुआ कि ये तो अनफेयर है, मतलब कि ये जस्टिस नहीं है, गलत है, ये सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो जो पॉलिसी हो रही है, बन रही है देश में, उनमें सभी लोगों का हक बनता है कि वो जान सके कि पॉलिसी क्यों बन रही है, हमारे हित में है या नहीं है। तो वो वोट के हिसाब से ही अपना मत वहाँ पर दे सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का गठन हुआ। उसके बाद हमारे देश में सभी व्यक्ति को, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक, सभी को वोट देने का अधिकार है और सबके वोट की एक इक्वल वैल्यू होती है। ये आज हमने पढ़ा, इस लेसन में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के प्रकार, गवर्नमेंट का क्या क्या स्तर होते हैं, ये सब हमने देखा। लोकल स्तर पे गवर्नमेंट का क्या काम होता है, राज्य स्तर पे क्या काम होता है और राष्ट्रीय स्तर पे क्या काम होता है। तो ये सब हमने यहाँ पर गवर्नमेंट को समझा। अब हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, इसके क्या क्या
मुख्य एलिमेंट है, ये सब हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।